वक्फ कानून को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे और वक्फ के नए कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। मुसलमानों का कहना है कि कोई भी सरकार हमारे पूर्वजों के वक्फ की संपत्ति को हमसे नहीं छीन सकती है। इस मुद्दे पर हम सभी को एकजुट रहना होगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, आरजेडी और कई विरोधी पार्टियों के कई विधायकों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर संबोधन करते हुए कई नेताओं ने इस कानून को एकतरफा बताया और कहा कि एक व्यक्ति के लाभ के लिए कानून में बदलाव लोकतंत्र के खिलाफ है। इस प्रदर्शन में एक और बड़ी घटना घटी। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में आयोजित जुलूस में आरजेडी नेता को पार्टी का झंडा लेकर आना महंगा पड़ गया। जो आरजेडी के नेता है वो आरजेडी का झंडा लेकर के जुलूस में पहुंच गए थे। लोगों ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ निकाले जा रहे इस जुलूस में कोई भी पार्टी या पार्टी का नुमाइंदा शामिल हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पार्टी का झंडा लेकर नहीं बल्कि तिरंगा झंडा लेकर आना होगा, तिरंगा झंडा लहराना होगा। संदेश साफ था कि इस मंच से किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। दरअसल इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, आपको अच्छी तरह से पता है। और मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जेडीयू ने संसद में वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन किया था और वक्फ बिल संसद से पास कराने के लिए वोट किया था। अब कांग्रेस और आरजेडी समेत कई विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के वोट को अपने पाले में करने की जुगत में लगी हुई हैं। वहीं जेडीयू भी वक्फ मामले में नाराज चल रहे मुसलमानों को फिर से लुभाने की और उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। किस तरह से, वो आपको बताते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है। इस आयोग में 11 सदस्य हैं। जेडीयू के महासचिव और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आपको याद होगा कि ये वही गुलाम रसूल बलियावी हैं जो जेडीयू में रहकर वक्फ कानून की मुखालिफत करते रहे हैं, बड़े मुखर होकर के वक्फ कानून के खिलाफ बोलते रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। और इसीलिए अब मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने उन पर बड़ा दाव किया है, उन पर बड़ा दाव खेला है और उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन क्या मुसलमान सिर्फ गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देने से जेडीयू से राजी हो जाएंगे या जेडीयू के पाले में चले जाएंगे या अपनी नाराजगी को भूल जाएंगे कि किस तरीके से जेडीयू ने वक्फ कानून के समर्थन में संसद में वोट किया था, बीजेपी का साथ दिया था। खैर, नीतीश कुमार को यह समझ में आने लगा है कि उन्होंने वक्फ कानून का संसद में समर्थन करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत जल्द उन्हें भुगतना होगा।